तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडियन आर्मी लवर हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बच्चे आपकी फ़िजिकल की शुरुआत हो चुकी है और फिजिकल सेशन के दौरान एक सबसे बड़ा पैरामीटर होता है आपके पीएचडी का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जितना आप अहमियत फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट को देते हैं, दैट मीन अपने रेस को देते हैं, आप पुलअप्स को आप देते हैं, जिगजैग को देते हैं, बैलेंस को देते हैं, उसी तरीके से सेम वे में आपको देना पड़ता है वैल्यू अपने पीएचडी का भी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का, जिसमें आपका हाइट वेट बहुत अहम रोल अदा करता है। और आर्मी के पैरामीटर्स में काफ़ी स्ट्रिक्ट भी इस चीज़ को लेके हैं। और इस समय जो चल रही है रैली भर्ती की प्रक्रिया, इस समय जो चल रही है आपकी फेज़ 2 की प्रक्रिया, इसमें इस बात को लेके भी लगातार जिक्र आ रहा है। तो बच्चे इस बीच लगातार पूछ रहे थे कि सर एक बार थोड़ा हाइट वेट के पैरामीटर्स को स्पष्ट रूप से हमें समझा दें। तो चलिए आज के इस सेशन में हाइट वेट के पैरामीटर्स को मैं आपको बेहतर ढंग से समझाता हूँ। इसके बाद सारा डाउट टेंशन से खत्म, क्योंकि बेटा देखो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो पैरामीटर्स हैं इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं। बस ज़रूरत उनको एक बार ध्यान से समझने का कि हाँ भाई कितनी सेंटीमीटर के हाइट पे आपका जो है कितना वेट होना चाहिए, ये बात आपको समझना है। तो आज के टेक्निकली इस वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करने चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हाइट का क्राइटेरिया, यहाँ तो 155 का आंकड़ा हमने ओपन कर रखा है, बट इसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इतना बिलो हाइट्स के लोग नहीं लिए जाते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहाड़ी एरिया से हैं, हिली एरिया से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे इस चीज़ को प्रायोरिटी है। बट मोटा मोटा चलो हम लोग आंकड़ा रखते हैं 162 से। जैसे क्लर्क कैटेगरी में अक्सर आप सुनते भी हैं कि हाँ 162 के भी पैरामीटर्स हैं हाइट के। तो जहाँ मिनिमम जो है 47.2 वेट रखा गया है, तो मैक्सिमम आपका 57.7 रखा गया है। तो ध्यान से इसको समझने को। और ये एज का जो क्राइटेरिया है 17 से 20 साल तक में जो वेट का पैरामीटर है, मैं उसको आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो 162 में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ दिखाई देगा 57.7 का मैक्सिमम रखा गया है। तो अगर आपका वेट इसके आसपास आ रहा है, और इतना मत घबराइए, 2-3 किलो ऊपर नीचे चलेगा, क्योंकि टाइम रहता है, आप अपने आप को जो है फिजिकली फिट भी कर सकते हैं, अपने वेट को रिड्यूस भी कर सकते हैं अपने हाइट के अनुसार। बाकी 163 पे 58.5 है, 164 पे आपका 59.2 है, फिर आपका 165 पे 59.9 है, 166 पे आपका 49.6 है, 167 का हाइट है बच्चा तो आपका 61.4 है, 168 पे जो है 62.1 है, 169 की हाइट पे आपका 62.8 है, और 170 की हाइट पे आपका जो आइडियली सबसे हाईएस्ट हाइट का क्राइटेरिया है उसमें 63.6 है। देखो इसके साथ एक आपका मिनिमम भी वेट बताया गया है, दैट मीन इससे कम भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि 170 मैक्सिमम 63.6 है बच्चा, तो डाउन में आपका 52 से भी बिलो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस बात का भी आपको ध्यान रख के चलना है। तो दोनों ही पैरामीटर बहुत अहम हो जाते हैं। तो ये बेसिकली हाइट बार चार्ट है बेटा, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, और आपका जो हाइट है उसके अनुसार देख लीजिए कि मिनिमम और मैक्सिमम का क्या क्राइटेरिया है वेट का। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ इससे ऊपर भी जाते हैं। 171 में 64.3 है, 172 में 60.5 है, 0.1 है, 173 में आपका 65.8 है, 174 में बेटा 66 पॉइंट आपका 6 है, 175 में आपका 67.4 है, 176 में आपका 68.1 है, 177 पे 68.9 है, 179 पे 70.5 है, और 180 पे आपका 71.3 है। आइडली ये आंकड़ा कहा भी जाता है कि जब आप अपने वेट के क्राइटेरिया को देखते हैं तो यही आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि उसी के आसपास आपका वेट मीट करता रहे। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं। और वैसे भी मोटा मोटा आंकड़ा इसमें हमेशा ये कहा जाता है कि जैसे आपका जो हाइट है, आप उसमें एक पैरामीटर होता है कि 1 आप हटा दीजिए और 10 माइनस कर दीजिए, तो आपका वेट उसी के आसपास होना चाहिए। तो जैसे हम लोग देखें यहाँ पे मोटा मोटा आंकड़ा कि मान लीजिए 176 है, तो 1 हटा देते हैं, 76 में से 10 माइनस कर देते हैं, तो 66 के आसपास आ गया। दैट मीन आपका पैरामीटर के अंतर्गत जो है वेट मेंटेन हो गया। तो ये भी एक मोटा मोटा आंकड़ा कहा जाता है। इस तरीके आप देखते जाएंगे 180 के ऊपर भी जो है वेट किस तरह से क्राइटेरिया है। 199 तक का एक एनालिसिस मैंने आपके सामने रख दिया। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा घबराइए मत बच्चा। जिनका वेट थोड़ा सा कम है उनको यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा खा पी के मेंटेन करो यार, बहुत ज़्यादा मत रनिंग कर देना सड़क पर, नहीं तो वेट बनेगा ही नहीं आपका ओवरऑल। तो वेट गेनिंग भी करिए, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। तो सिंपल उसके लिए खान पान अपना अच्छा रखिए, कार्ब्स ज़्यादा लेने होंगे आपको, और कैलोरीज जितनी ज़्यादा आएगी आपके पास ऑब्वियसली फ़ैट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन द सेम वे जो है जिनको रिड्यूस करना है उसके लिए यही है बेटा, थोड़ा सा डाइट प्लान रखना पड़ेगा। डाइट प्लान का मतलब खाना मत छोड़ देना। डाइट प्लान का मतलब वो होता है कि उन चीज़ों को खाना है जो बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए प्रोटीन युक्त हैं, या कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा उनमें फ़ैट नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप सब्जी रोटी खा रहे हैं, सब्जी रोटी के साथ आप दाल खा रहे हैं, ठीक है ना, चना आप ले रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने में थोड़ा चावल को अवॉइड कर दिया, ठीक है ना, थोड़ा सा दूध को अवॉइड कर दिया। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर देने से क्या होता है कि आपका वेट गेनिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो आप अगर रोटी दाल सब्जी पे चल रहे हैं तो परफेक्ट डाइट होती है, और उसके साथ साथ प्रोटीन युक्त तो बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं,
आप बहुत सारे सलाड्स ले सकते हैं जिनसे आपका बॉडी पिकअप बना रहेगा अच्छे ढंग से। तो चलिए बेसिकली ये चीज़ थी जो आपसे डिस्कस करनी थी, वैसे आप वेल अवेयर थे इसके विषय में, तो मैंने कहा एक बार आप सब पूछ रहे हैं तो इसको आके बता देते हैं। बाकी ये कहना चाहूँगा बेटा, ये बहुत ही अहम समय है, अपने फिजिकल पे पूरा ध्यान बनाए रखिए, बट फिजिकल के साथ साथ मेडिकल पैरामीटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी ध्यान रखना। तो जिन बच्चों का सबसे पहली बात तो फिजिकल और पीएचडी और बेसिक मेडिकल्स क्लियर हो रहे हैं उन्हें बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। तैयार हो जाइए, आपके मेडिकल टेस्ट शेड्यूल भी जल्द ही आपके सामने होंगे, उन प्रक्रिया में आपको जाना होगा, उसको प्रोसेस को फेस करना होगा, बट अभी जो प्रक्रिया है इसको ईमानदारी से फेस करिए, तैयारी बिल्कुल जम के करते रहिए, बढ़िया रेस करो बच्चा। और रेस के साथ साथ जिस दिन मेडिकल की आपको ज़रूरत होगी, बिल्कुल स्वागत है आपका मेजर कलसी क्लासेस के हेल्थ केयर सेंटर पे, जिस पे आप कॉल करके भी आ सकते हैं, जिसका हेल्थ केयर का नंबर यहाँ बगल में दिखाई देगा आपको, और आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जाओ और बिल्कुल फोड़ के आओ। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।